आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन सबसे पहले हमें किसने दिया? डाल्टन। डाल्टन का नाम आप आगे भी सुन चुके हो। डाल्टन ने 1804 में सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन किया, जिसमें उसने क्या कहा कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी दो कंपाउंड के साथ या किसी दो फर्दर एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा, तो इन दो एलिमेंट्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड और सिंपल। इस चीज़ को कहा, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में डाल्टन ने क्या कहा कि अगर एक एलिमेंट जो कि फिक्स्ड क्वांटिटी में किसी दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो दो कंबाइन एटम्स होंगे, उन दोनों की रेशियो क्या होगी? सिंपल रेशियो। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैं दो चीज़ों की एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों को मिलके मैंने कंपाउंड बनाया कोई। ठीक है, मान हूँ अब कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले तो वो बनाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के CO, जिसका नाम क्या है? जिसको हम कार्बन मोनो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड क्या आएगा? CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आएगा CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस दोनों कंपाउंड में देखिए एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों कंपाउंड में सिमिलर हैं, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड्स में है, बट इनकी रेशियो जो है इसके अंदर क्या है? पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो क्या है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कितने कितने हैं? एक एक। इसका मतलब हो गया कि इसमें 12 ग्राम कार्बन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन। 12 ग्राम मतलब 12 किसका? कार्बन का मास। ऑक्सीजन का मास 16। मीन्स इसको कटिंग नहीं कर रहा है, ऐसे लिखूंगा कि 12 ग्राम मेरा कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हो रहा है कंबाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आएगा? CO2। इसका मतलब हो गया इसमें कार्बन कितना है? फिर से 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इसमें अब 16 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2। इसका मतलब हो गया ये कितना ग्राम आ गया? 32। मीन्स इसकी रेशियो क्या होगी? 12:32। ठीक है, इसकी रेशियो 12:16 और इसकी 12:32। अब इसको देखो तो कार्बन की जो वैल्यू है इन दोनों कंपाउंड में, ये वैल्यू क्या है? सेम। इसका मतलब ये क्या होगी? हमारी फिक्स्ड वैल्यू। जो वैल्यू फिक्स्ड होती है हमें उस चीज़ को काउंट नहीं करना, हमें दूसरे एलिमेंट्स को देखना है जो दोनों में डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो दोनों में सिमिलर तो है बट उनकी रेशियो डिफरेंट है। अब इन दोनों की रेशियो देखो, ये किसकी रेशियो? दोनों की, ये मेरी ऑक्सीजन की रेशियो है। इन दोनों की रेशियो जो है वो कितनी आ रही है? 16:32। इसको कटिंग करें तो कितना आ गया? 1:2। इसका मतलब क्या हो गया कि जॉन डाल्टन तो था जिसने 1804 में कहा कि अगर किसी एलिमेंट को फिक्स्ड कंबाइन रेशियो में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो जो उसकी रेशियो जो आएगी वो क्या आएगी? एक सिंपल रेशियो आएगी। इस चीज़ को बोलते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है 1:2।
ठीक है, इस तरह की रेशो या 2:3 ऐसी रेशोज को हम सिंपल रेशो बोलते हैं। ये था पहली एग्जांपल, किसके बेसिस पे? कार्बन और ऑक्सीजन के बेसिस पे। इसी के बेसिस पे आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, चाहे दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरी एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड अगेन ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि सल्फर और ऑक्सीजन के कंबाइन होने पर किस किस तरह के कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं। फिर से वही बात, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में था, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा? SO2, जिसको क्या बोलते हैं हम? सल्फर डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड का नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक कंपाउंड और बनाएगा SO3, जिसका नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये दो कंपाउंड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इन दोनों में सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का देखें। सल्फर की रेशियो कितनी होती है? सल्फर कितना होता है? सल्फर का वेट, सल्फर का वेट होता है 32। इसमें 32 ग्राम सल्फर, ऑक्सीजन का वेट 16, बट 2 टाइम्स है, मीन्स वो भी क्या हो गया? 32। इसका मतलब 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। अब बात कर रहा हूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है? सल्फर की रेशियो अगेन 32, ऑक्सीजन अब 3 टाइम है, मीन 16 × 3 दैट इज 48। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसमें रेशियो क्या आ गई? 32:48। अब फिर से वही बात, इसमें और इसमें दोनों में क्या है कि सल्फर की रेशियो जो है वो आ गई मेरी सेम। अगर सल्फर की रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन की रेशियो है इसको मैं लिखता हूँ 32:48, और कटिंग कर लो तो 2 रेशियो क्या आ जाएगा? 3। दैट मीन्स इट इज अगेन ए सिंपल रेशियो। इसका मतलब आप इसी बेसिस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स भी बना सकते हो, उनका भी ऐसी तरह से कंपाउंड में बनेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जॉन ने जो कहा उसमें उसने यही कहा कि जितने भी कंपाउंड्स मेरे पास हैं वो सभी क्या करेंगे? एक सिंपल रेशियो बेयर करेंगे, सिंपल रेशियो बनाते हैं, तभी उसका ये पॉइंट वैलिड हुआ।